आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेब डेवलपमेंट के बारे में। ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है जो कि वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं या फिर सीखने के बारे में सोच रहे हैं। देखो, जब भी कोई स्टूडेंट वेब डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट करता है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और होना भी चाहिए। बट काफी सारे बिगिनर्स कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से उनकी जो लर्निंग जर्नी है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में जिनको अगर आप अवॉइड करते हो, जिनसे अगर आप बच जाते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी लर्निंग जर्नी काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी और सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली मिस्टेक जो कि अक्सर बिगिनर्स करते हैं, और मैं इस मिस्टेक को नाम देता हूं ट्रैप का, कि ये एक ट्रैप है। इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो डिजाइन के ऊपर हद से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा फोकस करते हैं। देखो, जब वो स्टार्ट करते हैं तो HTML से स्टार्ट करते हैं। नो डाउट HTML काफी ज्यादा इजी है, सिंटैक्स उसका इजी है। उसके बाद वो आ जाते हैं CSS के अंदर। अब CSS अपने आप में एक अनोखी दुनिया है, खूबसूरती की दुनिया है। उसके अंदर काफी ज्यादा डिजाइन पे हम काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका जो डिजाइन है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और इसी दौरान वो क्या करते हैं, CSS को मास्टर करना स्टार्ट कर देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। देखो, CSS जो है वो कोई छोटी चीज नहीं है, उसको मास्टर करना काफी मुश्किल होता है। और CSS की हर प्रॉपर्टी याद करना मैं कहूंगा इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप ह्यूमन हो यार, रोबोट थोड़ी ना हो कि आपको हर वक्त हर सेकंड एक एक प्रॉपर्टी याद हो CSS की। ऐसा कभी नहीं होता, किसी को भी CSS की प्रॉपर्टी हर वक्त याद नहीं होती। आप क्या सोचते हो कि यार मेरा नेविगेशन बार जो है वो बिल्कुल फिट नजर आना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, मेरा फूटर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, डिजाइन बिल्कुल फिट होना चाहिए। और ये एक ट्रैप है। इसके अंदर आप क्या करते हो, अपना काफी ज्यादा टाइम जो है वो वेस्ट कर देते हो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से CSS को सीखने में आपको लगने चाहिए 20 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। इससे ज्यादा अगर आप लगाते हो टाइम CSS को सीखने में तो सिर्फ आप अपना वक्त जाय करते हो और आप एक ऐसे ट्रैप पे फंस जाते हो जहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि CSS को 20 दिन में सीखो, 30 दिन लगाओ, इससे ज्यादा मत लगाओ। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जिनको आपको फोकस करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार CSS को लिंक कैसे करना है HTML के साथ। 3 तरीके, तीनों आपको आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार फ़ॉन्ट कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। और डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि रेडियस आपको पता होना चाहिए कि यार रेडियस कैसे लगाना है। फ्लेक्स प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, आपको ग्रिड आना चाहिए। सिंपल, ये चीजें अगर आपको याद है, आपको सिंटैक्स याद है, तो इससे ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत हरगिज नहीं है। क्योंकि मेरे भाई, आजकल AI जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। आप AI को प्रॉम्प्ट दो, वो आपको एक अच्छी खासी CSS लिख के दे देगा। बस आपको क्या आना चाहिए, आपको ये आना चाहिए कि जो CSS AI ने आपको लिख कर दी है, आपको उसको रीड करना आना चाहिए, ताकि आप अगर उसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इजीली उसे चेंज कर सको। इसके अलावा काफी ज्यादा फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं हमारे पास जिनको आप यूज कर सकते हो। तो ये पहली मिस्टेक है CSS की, जिसके अंदर लोग फंस जाते हैं और इससे निकलने में काफी ज्यादा वक्त लगा देते हैं, और ये चीज आपने नहीं करनी। दूसरी मिस्टेक जो कि अक्सर बिगिनर्स करते हैं, और वो ये है कि वो फ्रेमवर्क्स को अवॉइड करते हैं। देखो, आपने CSS सीख लिया, उसके बाद आप आगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब जावास्क्रिप्ट अपने आप में एक लैंग्वेज है, उसको सीखने में थोड़ा वक्त लग सकता है। अब उसके बाद क्या करते हैं जो बिगिनर्स हैं, वो फ्रेमवर्क्स नहीं सीखते। यहाँ पर मैं बिगिनर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। एक वो बिगिनर्स होते हैं जिनको फ्रेमवर्क्स के बारे में पता ही नहीं होता। दूसरे वो बिगिनर्स होते हैं जिनको फ्रेमवर्क्स के बारे में पता होता है लेकिन वो उनको अवॉइड करते हैं, नहीं सीखते। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। देखो, मैं आपको कुछ फ्रेमवर्क्स बता देता हूं जो कि हम यूज करते हैं फ्रंट एंड के अंदर और जो कि पॉपुलर है। उनमें रिएक्ट भी है, एंगुलर भी है, व्यू भी है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो कि आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर है, वो है रिएक्ट। ठीक है। तो जैसे ही आपने जावास्क्रिप्ट को सीखा, आपने जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स कवर कर लिए, उसके बाद आप डायरेक्ट आ जाओ रिएक्ट के अंदर। अब हो सकता है आप में से काफी सारे बिगिनर्स के माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि जो काम हम रिएक्ट से कर सकते हैं, क्या वो हम जावास्क्रिप्ट से नहीं कर सकते? तो इसका आंसर है, कर सकते हैं। जो काम आप रिएक्ट से करते हो वो आप जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो, नो डाउट। बट फ्रेमवर्क्स आपका काम आसान कर देते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपका टाइम बचाते हैं।
और जब भी आप जाते हो ना किसी कंपनी में के अंदर, तो उनके लिए जो सबसे कीमती चीज होती है वो टाइम होता है। वो चाहते हैं जो प्रोजेक्ट आपको मिला है वो ठीक तरीके से और अच्छे तरीके से और सही टाइम में वो बन जाए। तो इसलिए फ्रेमवर्क्स हम यूज करते हैं और आपको जितना जल्दी हो सके फ्रेमवर्क को सीखना चाहिए, इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि अक्सर बिगिनर्स करते हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि 99% बिगिनर्स करते हैं, और वो ये है कि वो गिट और गिटहब को इग्नोर करते हैं। बस वो लैंग्वेज सीख लेते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि गिट और गिटहब को हम क्यों ही सीखें, क्या फायदा इसको सीखने का। और कुछ बिगिनर्स को तो पता ही नहीं होता कि यार गिट और गिटहब है क्या। देखो, मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि अगर आप मार्केट के साथ चलना चाहते हो, अगर आपने वेब डेवलपमेंट सीखी है ताकि आप जॉब गेन कर सको, तो गिट और गिटहब आपको आना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने फ्रीलांसिंग के बारे में सोच रखा है कि आप फ्रीलांसिंग करोगे, तब भी आपको गिट और गिटहब की नॉलेज होनी चाहिए। और ये कमी आपको तब जाके महसूस होगी जब आप अपना पहला प्रोजेक्ट डिप्लॉय करोगे। वहां पर आपको रियलाइज होगा कि यार गिट और गिटहब मुझे सीखना ही चाहिए। तो वक्त ज़ाया मत करो, जितना जल्दी हो सके गिट और गिटहब को सीखना स्टार्ट कर दो। हमारे चैनल पे कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है गिट और गिटहब का, वहां से जाकर आप सीख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, तो आपने क्या करना है, ये जो मिस्टेक है गिट और गिटहब को ना सीखने की, इसको आपने अवॉइड करना है। चौथी मिस्टेक जो कि अक्सर बिगिनर्स करते हैं, वो अकेले काम करते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 5-6 प्रोग्रामर्स को अपने साथ बिठाओ और फिर काम करो, ऐसा नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि जितनी भी कम्युनिटीज हैं डेवलपर्स की, आप उनको ज्वाइन करो। आप डिस्कॉर्ड पे जाओ, आप लिंक्डइन पे जाओ, आप गिटहब पे जाओ, वहां पर जाकर देखो बाकी डेवलपर्स क्या काम कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर डेवलपर्स क्या करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो उसको शेयर करते हैं कम्युनिटी में। तो कम्युनिटी का हिस्सा बन के रहो, वहां से आप काफी कुछ सीखोगे। ठीक है, तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जिनको आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा एक और है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, वो ये है कि जो प्रोजेक्ट है ना, अब बेसिक से आप बाहर आ जाओ। टू डू लिस्ट है, ठीक है, बेसिक है, बनाओ। शुरू शुरू में जब आप हाथ सीधा कर रहे होते हो ना, तो ऐसे प्रोजेक्ट बनाना जरूरी होता है। बट अब मार्केट जो है वो काफी हाई हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो कि आप किसी को दिखा सको कि हाँ ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया है। क्योंकि टू डू लिस्ट तो हर कोई बना रहा है, कुछ नया बनाओ, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बनाओ। ठीक है, भले ही किसी और ने बना रखा है वैसे ही बना दो, लेकिन अच्छा प्रोजेक्ट होना चाहिए, बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन भी उसके अंदर होना चाहिए, ऑथराइजेशन भी होना चाहिए, और भी काफी सारे फीचर उसके अंदर होने चाहिए। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं, अगर आप इनको अवॉइड करते हो तो आपकी लर्निंग जर्नी काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है कि इनमें से कौन सी मिस्टेक आप कर रहे थे। क्या आप सीएसएस के अंदर फंसे हुए हो, अभी तक उसी में लगे हुए हो, या आपने फ्रेमवर्क्स को अवॉइड किया हुआ है, या फिर आपने गिट और गिटहब को इग्नोर किया हुआ है। तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। वीडियो पसंद आई हो तो आपने लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।